हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह लगभग हर जगह इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जब हम लोग हाइड्रो टेस्ट करते हैं तो उसका प्रेशर हम लोग वर्किंग प्रेशर का 1.5 टाइम ही क्यों लेते हैं। जैसे हमारा वर्किंग प्रेशर 60 केजी है किसी बॉयलर का, तो जब हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं तो उसको 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ले जाते हैं। ऐसा ही क्यों, उससे कम क्यों नहीं करते या उससे ज़्यादा क्यों नहीं करते, आइए जानते हैं। हाइड्रो टेस्ट का पर्पस होता है जो हमारा अगर कहीं वेल्डिंग हुई है अगर और वीक जॉइंट है तो वो एक्सपोज हो सके, और उतना प्रेशर ज़्यादा भी नहीं ले जा सकते कि वो डैमेज कर दे मटेरियल को। मटेरियल डिजाइन मार्जिन एज पर ASME एंड IBR। बॉयलर मटेरियल होता है जो इसमें माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, इसका लगभग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो लगभग 400 से 550 के आसपास होता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है अगर इतना, जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका है 400 मेगा पास्कल। अगर हम लोग इतना उस पर टेंसाइल लोड डालेंगे तो मटेरियल फिल हो जाएगा। और अलोवेबल स्ट्रेस कितना है 100 मेगा पास्कल, मतलब हम लोग इस पर इतना स्ट्रेस डाल सकते हैं। तो अगर हम लोग 400 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो आ जाएगा, लगभग 4 आ जाएगा। इस केस में क्या है, अगर हम लोग 1.5 करेंगे जो हमारा अलोएबल स्ट्रेस है तो लगभग 150 मेगा पास्कल आएगा जो लगभग 400 से कम है, इसलिए सेफ कंडीशन है। इसलिए 1.5 टाइम इंश्योर करता है रिलायबिलिटी विदाउट डिफॉर्मेशन, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता मटेरियल में। और जो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी है लाइक ASME अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, और ब्रिटिश यूरोपियन जो स्टैंडर्ड है वो भी हम लोगों को बताते हैं। जैसे IBR बताता है कि 1.5 टाइम ही लेना चाहिए, इनका रेगुलेशन 379 में बताया गया है। ASME के जो बॉयलर कोड होते हैं उसमें भी लगभग 1.5 टाइम ही बताया गया है मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर का। और जो ब्रिटिश यूरोपियन कोड है उसमें भी 1.43, लगभग हर जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो हम लोगों को सजेस्ट करती हैं कि जो वर्किंग प्रेशर का 1.5 टाइम पर ही हम लोगों को हाइड्रो टेस्ट करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि 1.3 पर क्यों नहीं, 1.5 ही क्यों। 1.3 पर अगर करेंगे तो जो जो हमारा वेल्डिंग किया हुआ है जॉइंट है अगर कोई भी, तो वो एक्सपोज नहीं हो पाएंगे। अगर वहाँ लीकेज है तो वहाँ प्रॉपर हम लोगों को दिखाई नहीं देगा कि लीकेज है। जब लेस कॉन्फिडेंस इन लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, जो वर्किंग प्रेशर का 1.7 टाइम और 2 टाइम पर ही क्यों नहीं करते, यह क्या है, हाई प्रेशर हो जाएगा। इसमें जो हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और इसमें मटेरियल के फेलियर के चांस होते हैं। अगर कहीं कोई थिनिंग हो चुकी है ट्यूब में तो फेलियर हो सकता है। इंटरनल इसमें क्या है, अगर 1.3 हम लोग फैक्टर ऑफ लेते हैं तो उसमें जो वीक जॉइंट हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे, डैमेज रिस्क नहीं है इसमें। आई बी और ASME के अकॉर्डिंग नहीं है कोड के। 1.7 में डिटेक्ट हो जाएंगे बिग जॉइंट, लेकिन डैमेज रिस्क हाई है। AVIB और ASME के कोड में नहीं है, लेकिन 1.5 टाइम रिलायबल है, सेफ है, और ASME और IVR के कंपाइलेंस में है। 1.5 pressure ensure the safety and strength and safety margin high enough to detect weak weld, safe below yield limit, no permanent deformation, standardization by IBR, ASME and BS code globally.